12 मार्च 2023। आज की तारीख काफ़ी खास है क्योंकि आज की तारीख को ही शुरू हुआ था दांडी मार्च। शुरुआत की गई थी इसकी महात्मा गांधी के द्वारा। 12 मार्च 1930 ये तारीख है जब देश के अंदर शुरू हुआ था दांडी मार्च। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब वे कोई भी ऐसा कार्य जो भारत की आम जनता के खिलाफ अत्याचार है उसको करने से पहले सोबर सोचें, क्योंकि भारत के अंदर एक ऐसे लीडर का जन्म हुआ है जो उनके हर अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब देगा। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। 12 मार्च 1930 द दांडी मार्च बिगिन। शुरुआत होती है दांडी मार्च की। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चलता है। ये दांडी मार्च बेसिकली ब्रिटिश सरकार की जो मोनोपोली थी सोल्ट प्रोडक्शन के ऊपर, उसके खिलाफ होता है। और ये किस एक्ट के तहत थी मोनोपोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश साल्ट एक्ट ऑफ 1882, इसके तहत ब्रिटिश सरकार अपनी मोनोपोली चलाती थी किसके ऊपर, साल्ट प्रोडक्शन के ऊपर। और इसी मोनोपोली के खिलाफ शुरू हुआ था द दांडी मार्च। देखिए, जब गांधी जी ने शुरू करा था तो उस समय उनके साथ 78 फॉलोवर्स और वो चले थे 241 माइल्स। हालांकि जब उन्होंने शुरू करा और वे चलते गए तो उनके साथ और भी लोग जुड़ते गए, लेकिन जब उन्होंने शुरू करा था तो उनके साथ शुरुआत में 78 फॉलोवर्स थे। अगर हम बात करें दांडी की, जो कि गुजरात में है, तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो आप देखेंगे गुजरात के जो बिल्कुल इस वाले पॉइंट के पास, यहाँ कहीं पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है क्या, दांडी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, दांडी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये लोकेशन है यहीं कहीं पर गुजरात के सदर्न पॉइंट के अंदर आपको दांडी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आगे, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन अलोंग विद दिस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2009 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था कि दांडी मार्च यानी साल्ट सत्याग्रह के साथ साथ कौन सा मूवमेंट चला था, तो साल्ट सत्याग्रह के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था। ठीक है, अब देखिए इस मूवमेंट के अंदर इन दोनों मूवमेंट जब चल रहे थे साथ साथ में, तो लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था। 5 मई को गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। 21 मई को सरोजनी नायडू जी ने कुछ मार्चेस के साथ, कुछ व्यक्तियों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है, एक धरसन सोल्ट वर्कर्स, जो धरसन सोल्ट कंपनी है, उसकी तरफ मार्च किया था, जो कि साल्ट मार्च का हिस्सा था। कौन सी तारीख को, 21 मार्च को। और ये सवाल बन सकता है कि किसने धरसन सोल्ट वर्कर्स की तरफ जब मार्च चल रहा था तो उसको किसने लीड किया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसको लीड करा था सरोजनी नायडू ने। अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है वेब मिलर। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। वेब मिलर एक राइटर थे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे, जिन्होंने उस समय यानी जब ये दांडी मार्च चल रहा था, ये साल्ट सत्याग्रह चल रहा था, उस समय भारत आए और उन्होंने देखा कि भारत में क्या सिचुएशन है। और उन्होंने जाना कि अंग्रेज जो है वो भारत के ऊपर सॉल्ट लॉ इतने तगड़े लगा रखे हैं, इतना अत्याचार कर रखा है इन्होंने। और ये एक ऐसे राइटर थे, कैसे हिस्टोरियन थे, कैसे जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सच्चाई कि वो क्या कर रहे हैं भारतीयों के खिलाफ, वो किस तरह से भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसको पूरे विश्व में दिखाया, विश्व में उसके बारे में लिखा, और जिससे लोगों ने भी जाना। तो वेब मिलर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उस समय के भारत के अंदर। और एक सवाल आ सकता है कि उस समय वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जर्नलिज्म और राइटिंग, इन सब चीजों के थ्रू अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी इंडियन साल्ट के ऊपर या इंडियन प्रोडक्शन के ऊपर, उसको किसने दुनिया में फैलाया, और भारत के लोगों का अत्याचार हो रहा था उससे रूबरू किसने कराया। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है वेब मिलर। देखिए 1931 में गांधी जी रिलीज हो गए प्रिजन से। मैंने आपको बताया कि 5 मई को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। 1931 को गांधी जी जेल से छूट गए। छूटने के बाद गांधी जी ने क्या करा, लेटर मेट विद लॉर्ड इरविन एंड कॉल ऑफ सत्याग्रह फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगस्त 1931 बट वाज अ फेलियर। देखिए हुआ क्या कि 1931 के अंदर जब गांधी जी, जो हमारे गांधी जी थे, वो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि जेल से क्या हो गया, प्रिजन से छूट गए। प्रिजन से छूटने के बाद क्या हुआ, उस समय के जो हमारे वाइसरॉय थे देश के, कौन थे, लॉर्ड इरविन। हमारे जो वाइसरॉय थे कौन थे, लॉर्ड इरविन। वो लॉर्ड इरविन से मिले, और लॉर्ड इरविन से जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह को खत्म कर देंगे, लेकिन उसकी शर्त ये रखी कि आप हमें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से
कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था प्रोमिनेंट, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को भेजा गया। उन्होंने इंडिया का पक्ष रखा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के में इंडिया की तरफ से। लेकिन ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी, उससे कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, वो एक फेलियर था। गांधी जी ने जितनी भी अपनी बातें रखी, जितनी भी पॉइंट्स रखे कांग्रेस का लीडर बन के कांग्रेस की तरफ से भारत के लिए, वो सब फेलियर रहे, वो सब फेलियर रहे। उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उन सब डिमांड्स को। अब हम इसका बैकग्राउंड कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ये सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक सवाल काफी लोगों के मन में खटकता है कि गांधी जी ने भगत सिंह की जो रिहाई थी कि उनको जेल से छुड़वा सकते थे, वो क्यों नहीं कराई। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज पता चलेगी कि उससे रिलेटेड कुछ चीज पता चलेगी और उसके बारे में आपको सोचना है, खुद से सोचना है। तो देखिए हम पहले पढ़ लेते हैं। लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखिए 1929 में, कब, 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। और कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। और लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि अब जो है हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, जिसमें हम अंग्रेजों की नीतियों का विरोध तो करेंगे, साथ में पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी नहीं करेंगे। हम टैक्स का पेमेंट भी नहीं करेंगे। जो अंग्रेज हमसे फालतू के टैक्स कह सकते हैं या बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, अब हम उसका पेमेंट भी नहीं करेंगे। तो ये तय किया गया लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 में। और 1930 26 जनवरी को कांग्रेस के लीडर्स ने भारत के अंदर इंडिपेंडेंट डे को सेलिब्रेट किया गया। इस उपलक्ष्य में जगह जगह पर झंडा फहराया गया भारत देश का। तो यही कारण है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, तो उसको लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को। उसको 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया, तो ये उसका कारण है क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा था कि 26 जनवरी 1930 को हम भारत का स्वतंत्र दिवस बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश का स्वतंत्र दिवस बना। तो उन्होंने सोचा कि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस हो गया, हम एक काम करते हैं 26 तारीख को गणतंत्र दिवस बना लेते। तो यही कारण था कि 2 महीने वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गणतंत्र दिवस अब आज हम बनाते हैं। ठीक है, एक चीज ये भी थी कि इरविन ने मना कर दिया गांधी जी को उनकी 11 डिमांड्स मानने से। देखो गांधी जी ने 11 सूत्री डिमांड रखी थी इरविन के सामने कि आप भाई हमारी 11 सूत्री डिमांड मान लीजिए। इसमें उन्होंने बहुत सारी बात कही थी कि डॉलर रुपी का जो रेशियो है उसको कम किया जाए, और जो आप टैक्सेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा उसको कम किया जाए। लेकिन इरविन ने एक ना मानी। इसमें एक चीज़ है पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो एक सवाल आ चुका है, ये एक यूपीएससी का PYQ है। यूपीएससी ने पूछा था ये प्रीवियस ईयर्स में कि उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए और 4 ऑप्शन से पूछा कि इनमें से कौन सा डिमांड गांधी जी ने नहीं की थी इरविन से अपनी 11 सूत्रीय मांग के अंदर। देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की मांग नहीं की गई थी। और यही सवाल है, यही लोगों को ऑब्जेक्शन रहता है कि भाई गांधी जी ने जो है, जब भगत सिंह जेल के अंदर थे तो भगत सिंह को छुड़ाया क्यों नहीं। वो इसलिए बोलते क्योंकि जब गांधी जी ने इरविन के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उस समय जो वे प्रिजनर्स जो भारत देश की आजादी के जो जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसके अंदर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, उनको छोड़ने की मांग गांधी जी ने नहीं करी थी। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि अगर ये मांग कर भी लेते तब भी भगत सिंह को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि भगत सिंह की जो उस समय एक एसोसिएशन थी, उस एसोसिएशन का नाम FRI कुछ करके था। अभी मेरे को दिमाग से वो बात स्लिप हो रही है, लेकिन एक एसोसिएशन थी जिसके अंदर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये सब थे। वह एक अफसर थे, अंग्रेजी अफसर। उनकी जब उनकी हत्या करने गए थे, क्योंकि वह अंग्रेजी अफसर थोड़े से क्या बहुत ज्यादा अत्याचारी थे। उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, कुछ कहानी ऐसी है, इसको हम किसी और लेक्चर में समझेंगे। लेकिन अभी आपको मोटा मोटा ये समझना है कि गांधी जी ने 11 डिमांड्स करी थी इरविन से, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की डिमांड उन्होंने नहीं करी थी। अब देखिए इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट समझेंगे। देखो एक इफेक्ट ये हुआ कि फॉरेन गुड का प्रोहिबिशन करो। प्रोहिबिशन तो गलत वर्ड है। अब हम कह सकते हैं कि भाई प्रोहिबिशन तो गवर्नमेंट करती है, लोग उसका बहिष्कार करते हैं। ठीक है, बहिष्कार करो फॉरेन गुड्स का। दूसरा, बिहार के अंदर जो चौकीदारी टैक्स थी उसको देने से मना कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर जो फॉरेस्ट लॉ थे उसको मानने से मना कर दिया हमारे आम जनता ने। और लास्ट में कांग्रेस ने इसको विद्रोह कर लिया 1934 के अंदर।
ठीक है, तो ये था सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। अब इसमें कुछ बातें ये है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रहा भारत के इतिहास के अंदर, क्योंकि ये पहला अपने आप में एक इस तरह का मूवमेंट था जिसने अंग्रेजों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि भारत के अंदर कोई तो है जो उनके हक के बारे में बोलता है, उनके हक के बारे में लड़ता है। तो ये था साल सत्याग्रह। आज साल सत्याग्रह को 93 साल पूरे हो गए एज ऑफ 12 मार्च 2023, और आज भी इस दिन को भारत सरकार ने इसी तरह से याद किया है, और इसी भारत सरकार याद करती है इस दिन को आज भी। नरेंद्र मोदी और अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, काफ़ी लीडर्स हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट होमेज पे किया है। हम भी आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा जो हमने बताया है। इसी तरह की और खबर और उनसे जुड़ी अदर फैक्ट्स को हम लाते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।